लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 102 सीटें। देश के भविष्य का आधार आज ही पता लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सीटों का जो गणित आज निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चर्चा होने लगी है कि गठबंधन का असर लोगों तक पहुंच रहा है। पीडीए की बात अब जन जन करने लगा है, लेकिन कहां और किस सीट पर किस तरह बीजेपी मात खा रही है और किन जगहों पर कांटे की टक्कर है, आइए आपको ये पूरा समीकरण बताते हैं। आने लगा है एक रुझान जो कि पहले चरण के बाद तय करेगा अगले 6 चरण का भविष्य। आज जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं पहले उन्हें देखिए। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर, असम में 5 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों पर, छत्तीसगढ़ 1 सीट, मध्य प्रदेश 6 सीट, महाराष्ट्र 5 सीट, मणिपुर 2 सीट, मेघालय 2, मिजोरम 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, राजस्थान 12 सीटें, सिक्किम 1 सीट, तमिलनाडु 39 सीटें, त्रिपुरा 1 सीट, उत्तर प्रदेश 8 सीटें, उत्तराखंड 5 सीटें, वेस्ट बंगाल 3 सीटें, अंडमान निकोबार 1 सीट, जम्मू कश्मीर 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, पुडुचेरी 1 सीट। आइए अब आपको बताते हैं कि इन सीटों में कहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें आज 102 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य की, तो वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु को लेकर के तमाम सर्वे ये बता चुके हैं कि यहां पर बीजेपी के लिए जीत का स्वाद चखना तो दूर, सूंघना भी मुश्किल हो जाएगा। तमिलनाडु में तमाम सीटें, कई टीवी चैनल सर्वे में भी सामने आई है कि तमाम सीटें विपक्ष को जा रही हैं। बीजेपी के हाथ इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर 102 सीटों में से सीधे 39 सीटें कम हो जाती हैं तो आप मानकर चलिए कि यहां पर ये पूरा गणित पहले ही चरण में बीजेपी के लिए धराशायी होता दिखेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 6 सीटों में से 3 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी, ये 3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। आज कई बड़े चेहरे भी हैं जिनका भविष्य तय होने जा रहा है और इन्हीं बड़े चेहरों के आधार पर यह भी पता लग रहा है कि किस तरह से इस वक्त राज्यों में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हो रही हैं। आइए बता देते हैं आपको उन तमाम बड़े चेहरों के बारे में जो कि पहले चरण में चुनाव में हैं। तमिलनाडु, चेन्नई साउथ से डॉक्टर तमिसलई बीजेपी से, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से नकुलनाथ कांग्रेस से, जोरहट आसाम से गौरव गोगोई कांग्रेस से, नागपुर महाराष्ट्र से नितिन गडकरी बीजेपी से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जतिन प्रसाद बीजेपी से, शिवगंगा तमिलनाडु से कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस से, कानीमोझी करुणानिधि थुट्टुकुडी तमिलनाडु से डीएमके, उधमपुर जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जो कि इस वक्त दिखाई दे रहे हैं चुनावी मैदान में, और फैसला होगा इन्हीं के साथ साथ इनकी पार्टी का भी, कैसे ये बड़े चेहरे कितना असर डाल पाएंगे ये 102 सीटों पर। अगर देखा जाए तो बड़े चेहरों में नितिन गडकरी बीजेपी से और जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से बीजेपी प्रत्याशी, ये वो चेहरे हैं जिनका असर दिखाई देना चाहिए इन सीटों पर और उनके राज्यों पर, लेकिन यहां पर स्थिति उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 5 सीटों में से किस तरह से बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी ये भी देखना होगा। हालांकि नितिन गडकरी ने चुनाव के बीचों बीच ये कहा है कि वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें ही हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन 5 सीटों पर पिछले दिनों काफी कुछ बदल गया। यहां पर क्षत्रिय विरोध भी हुआ। यहां पर जयंत चौधरी जो कि हाल ही में बीजेपी में अपनी पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि इन्हीं सीटों पर प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी जो कि हाल ही में
बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए, उनका भी असर यहां पर छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन तमाम सीटों पर जाट वोटर जयंत चौधरी से काफी ज्यादा नाराज है। क्षत्रिय वोटर भी बीजेपी से नाराज है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले ही चरण में बहुत ज्यादा खुशखबरी दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी के लिए। राजस्थान में भी माहौल उतना ज्यादा सुखमय नहीं है। राजस्थान में भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं हाल ही में, जिसके चलते राजस्थान में बीजेपी की एक मजबूत जीत कमजोर होती दिखाई दे रही है। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नौकरी मांगने का न्याय मिले, महंगाई कम करने का न्याय मिले, शांति और अमन और चैन का न्याय मिले, ये इंसाफ की एक यात्रा है और इस इंसाफ की यात्रा में राहुल गांधी जी ने बुलंद होकर एक बात कहा है कि आप डरो मत। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल द पीपल ऑफ मणिपुर एंड द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, डोंट बी अफ्रेड, योर कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया अलायंस स्टैंड्स विथ यू। And I am confident that once this message goes to every nook and corner. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।